अस्सलाम वालेकुम। मैसिव ड्रॉप इन गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्राइसेस में हज़ारों रुपए की कमी हो गई है। पिछले 3 दिनों में कितनी कमी हुई है वो आपको बताया जाएगा, और मज़ीद कितनी कमी हो सकती है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आपको हिस्टोरिकल चार्ट्स भी दिखाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा हिस्ट्री में कैसे कैसे प्राइसेस ऊपर जाती है, कैसे कैसे नीचे जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं कभी। हमें ना तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ना ही हमें वैसे शौक है कि हमको हिस्ट्री पढ़े या कल्चर पढ़े। यूरोप के किसी भी कॉलेज में जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, साथ ही कल्चर भी पढ़ाया जाता है। और हमारे ये 2 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते। साइंस टेक्नोलॉजी में तो वैसे ही हम बहुत पीछे हैं। अब आ जाए जी, उसकी रीजंस क्या हैं। मैसिव जो ड्रॉप आ रहा है, आपको पता होगा 4,75,000 रुपये से गिर के कल रात जो सोना है वो 4,03,000 रुपये पे आ गया था, और बाद में ऊपर बढ़ के 4,14,000 रुपये तोले पे आ गया था। और इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है 3965 पे है, और कल शाम को मार्केट 3895 पे भी जा चुकी है, यानी $3895 पर ट्राई आउंस के ऊपर भी मार्केट जा चुकी है कल। और फिर दोबारा से पुल बैक किया, जरा ऊपर को आई। रीजंस क्या है आपको पता होना चाहिए कि आज से 7-8 महीने पहले तो यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था 145%, फिर बाद में 245%, इस तरह करके मुख्तलिफ टैरिफ्स लगाए थे, जिसकी वजह से अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो अमेरिकन जो कस्टमर्स हैं उनके लिए वो महंगी होती जा रही थी। तो इस वजह से दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी टैरिफ की वजह से, यानी अमेरिकन कस्टमर को भी और चाइनीज जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी। दोनों जो लोग हैं ना वो मुश्किल में थे, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन दोनों में जो मीटिंग होगी आपस में जो डिसाइड करेंगे कि ये टैरिफ को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, उससे फ़ायदा ये होगा कि गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद 500 पॉइंट्स तक नीचे जा सकती हैं। यानी ऑलरेडी आपको पता है कि जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो $4,400 से गिरती गिरती $3,900 और 3,965 पे इस पर ट्रेड हो रहा है। मजीद अगर 500 पॉइंट नीचे चले जाता है मार्केट तो $3,400 या $3,500 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट परसों शाम तक आपको पता चल जाएगा कि फ्राइडे नाइट तक मार्केट कहाँ पे जाती है। और आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अक्सर लोग, मैं जब आपको 2 महीने पहले कहता था ना कि डोंट बाय डोंट सेल गोल्ड और सिल्वर, क्यों? उसकी वजह क्या होती है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीके से, बबल वाले तरीके से अचानक चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे आजकल टमाटर की कीमत 500 रुपये हुई है, तो ये असल प्राइस नहीं है, ये सिर्फ डिमांड सप्लाई की वजह से जिन लोगों ने होर्डिंग की हुई है वो लोग महंगा बेच रहे हैं। इसी तरह आप देख लें मटर, आप देख लें 800 रुपये किलो सब्जी में मटर बिक रहे हैं, ठीक है। गंदम आपको पता है 5-6 साल पहले 2019-20 में कितनी महंगी गंदम हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। तो ये सारा कुछ होता है जब होर्डिंग करने वाले लोग होर्डिंग करनी शुरू करते थे। गोल्ड में भी होर्डिंग कर रहे थे लोग, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे जिनके पास अरबों खरबों डॉलर था। आपको पता होगा आज से सिर्फ 10 दिन पीछे चले जाएं तो गोल्ड दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास बन गई थी। $30 ट्रिलियन लोगों ने बैंकों से निकाल के गोल्ड बुलियन के अंदर लगा दिए थे। कुछ लोगों ने फिजिकल गोल्ड खरीदा, कुछ लोगों ने ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीदा। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग डिजिटल गोल्ड खरीदने वाले थे उन्होंने अब सेलिंग पोजीशन ले ली है। सेलिंग का मतलब होता है ऊपर वो शॉर्ट सेल करते हैं, यानी ऊपर महंगा बेच देते हैं, नीचे आके वो बाय करते हैं। अब उनकी यही कोशिश है कि मार्केट नीचे जाए, जितनी नीचे जाएगी उतने उनको प्रॉफिट होगा और वो अरबों खरबों डॉलर कमा लेंगे। आपसे मैं ये आपको कहूँगा एज अ टीचर कि आप अगर किसी भी किस्म की ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो मेन ट्रेडिंग को पहले सीखें। ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले जो अच्छा वो जगह है ना सीखने की, आपके जो भी जिस शहर में भी आप रहते हैं वहाँ एक सब्जी मंडी होती है, फ्रूट मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है। जैसे लाहौर में यादगार है ना, यादगार बदामी बाग, वहाँ पे बहुत बड़ी एक सब्जी मंडी है, वेजिटेबल मार्केट। वहाँ आप जाना है सुबह 4 से 5 बजे, यानी फजर के बाद जाएंगे तो वहाँ बोलियाँ लग रही होती हैं। तो वहाँ जाके आपने 4-5 घंटे गुजारने हैं, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव होती है, टमाटर कैसे ऊपर होते हैं, कैसे नीचे जाते हैं। सिमिलरली आपने चंद दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में गुजारने हैं, चाहे आप कराची में चले जाएं या लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में चले जाएं। वहाँ पे जाके आपने देखना है कि उनके जो कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर कैसे मार्केट्स ऊपर जा रही है। पाकिस्तान की जो टॉप की 10 कंपनीज हैं या टॉप की 100 कंपनीज हैं,
कैसे मूव हो रही है, एक साल में उनकी प्राइसेस कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे जा रही है, वो आपको मार्केट का पता चलेगा कि कितनी जल्दी फ्लक्चुएट करती है मार्केट। सिमिलरली गोल्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि एक घंटा पहले प्राइस कुछ और होती है, घंटे बाद कुछ और होती है। कल यही हुआ ना, कल जब सुबह का टाइम था तो उस वक्त रेट कुछ और था, दोपहर के टाइम रेट और था, और हर 15-15 मिनट बाद 10-10 हज़ार रुपया नीचे जा रही थी मार्केट। हर 15 मिनट बाद 10,000 रुपीज़ पर तोला मार्केट नीचे को जा रही थी। और आज का जो रेट है, यानी कल शाम को जो बंद हुआ, 4,14,000 रुपये तोला बंद हुआ है, ठीक है। और 10 ग्राम का जो है ना बिस्किट, वो 3,55,000 रुपये में, और 1 ग्राम का जो कॉइन है वो 35,200 रुपये में मार्केट में कल अवेलेबल था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले साल अक्टूबर के अंदर सोने की प्राइस थी पाकिस्तान में 2,70,000 रुपये तोला, और यूएस चाइना ट्रेड वार की वजह से बढ़ती बढ़ती ये अक्टूबर के अंदर 4,75,000 रुपये पे चलेगी, यानी एक साल में 2 लाख रुपए तोला बढ़ा है। अगर 25 साल में देखें तो 25 साल के अंदर गोल्ड की प्राइसेस 77 टाइम्स तक ऊपर गई, लेकिन अब दोबारा नीचे आ गई। मैं क्यों कहता था ये सारा कुछ, इसलिए कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। 1980 में सोना 6 गुना नीचे आ गया था, 6 गुना। यानी जिस बंदे ने आज के ज़माने में, जिस बंदे ने 4.5 लाख रुपए तोला सोना खरीदा हो या 470 में खरीदा हो, तो वो गिर के अगर 1 लाख रुपए तोला रह जाए तो उसके ऊपर क्या असर होगा, तो वो तो ज़ाहिर नुकसान करेगा ना। तो जिन लोगों ने सब्जी मंडी का नहीं पता, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नहीं पता, वेजिटेबल मार्केट, स्टॉक मार्केट का जब तक आपको ABCD नहीं पता, जब तक कि आपको फंडामेंटल्स नहीं पता, जब तक आपको कमोडिटी मार्केट का नहीं पता, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज गवर्नमेंट का एक रेगुलेटेड एक इदारा है, वहाँ से जाके भी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा वो देंगे, और आप खुद भी जाके उनसे सीखें और वो आपको बताएंगे, सीखें आप। और हो ये रहा है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि जिस आदमी ने 3.5 लाख रुपए तोला सोना खरीदा था, अब वो 4,50,000 रुपये में, 4,30,000 रुपये में, 4,15,000 रुपये में वो बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। सिमिलरली जिन लोगों ने डिजिटली सोना खरीदा था, जिन लोगों ने 4 लाख रुपए तोला खरीदा था, उन्होंने 4,25,000 या 4,30,000 रुपये बेच दिया। बेचने के बाद उन्होंने डबल पोजीशन ले ली। एक तो उन्होंने 4 वाला लेके 4.25 में बेचा, बाद में उन्होंने 4.25 में मजीद बेच दिया, जो उन्होंने बाय नहीं किया अभी। ऑनलाइन ये होता है कि आप पहले बेच भी सकते हैं, हालांकि पहले खरीदा भी नहीं होता, फिर भी आप बेच सकते हैं। तो वो डिजिटल है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा डिजिटल का। आई विल नेवर एवर रिकमेंड यू टू बाय डिजिटल, ओके। अब ये पैसा किसकी जेब में गया, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ज्वेलर से आपने गोल्ड या सिल्वर बाय किया, उन्होंने तो सस्ता ही खरीदा था ना। अगर किसी ज्वेलर की दुकान 25 साल पहले बनी थी तो उसने 6,000 रुपये तोला सोना खरीदा था, जो आज आपको 4,75,000 रुपये बेच दिया उसने। उसको तो 4,70,000 रुपये प्रॉफिट हो गया एक तरह से उस ज्वेलर को। अगर उसने पिछले साल भी खरीदा था तो 2,70,000 खरीद के उसने 4,70,000 जब बेचा तो ज्वेलर को 2 लाख बच गया। अब आप अगर उसको 4 लाख रुपए में बेचते हैं, या 4,20 में बेचते हैं, या 4,15 में बेचते हैं, तो आपको तो 60-65 हज़ार रुपये का लॉस हो गया ना। तो वो पैसा किसकी जेब में गया, वो पैसा उस ज्वेलर की जेब में गया या उस इन्वेस्टर की जेब में गया। इसलिए आपको कभी भी पैनिक वाली सिचुएशन में ना पैनिक बाइंग करनी चाहिए, ना पैनिक सेलिंग करनी चाहिए। पैनिक में आके, जज्बात में आके, परेशान होके, लोगों को देख के भीड़ चाल होती है ना, हर बंदा वो कह रहा है भेड़े उधर को जा रही है ना, हम भी उधर को जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा मना करता रहा हूँ। मेरे पिछले 6 महीने के छोड़ के पिछले 2 साल के वीडियोस देख लें, उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी एसेट आपने खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे, सोने को खरीदें, चांदी को खरीदें, आप प्लॉट को खरीदें, आप घर को खरीदें, किसी भी चीज़ को आप खरीदेंगे, या इवन शेयर्स आप खरीदते हैं स्टॉक मार्केट से, स्टॉक्स खरीदते हैं किसी अच्छी कंपनी के, तो अगर आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं जी आज मैंने खरीदना है और हफ्ते बाद बेचना है, या आज मैंने खरीदना है 2 महीने बाद बेचना है, तो देन आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि ये जो कमोडिटीज़ मार्केट होती है, ये स्टॉक मार्केट होती है, कमोडिटी मार्केट होती है, ये मार्केट फ्लक्चुएट करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए गोल्ड के साथ साथ सिल्वर की प्राइसेस बहुत नीचे आई हैं, और साथ ही साथ ऑयल की प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल ना जिससे पेट्रोल बनता है, इसकी भी प्राइसेस नीचे आई हैं। क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया है, बिटकॉइन भी नीचे आ गया है, सिल्वर भी नीचे आ गया है, स्टॉक्स भी कई नीचे आ गए।
ये जो अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन है ना, आपको पता होगा कि जब तक कि ये कल शाम तक या परसों तक यूएस चाइना का जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो जाता, तब तक मार्केट इसी तरह रहेगी, वॉलेटाइल रहेगी। और जब साइन हो जाएगा तो मार्केट हो सकता है 500 पॉइंट्स नीचे चली जाए और दोबारा 3,20,000 3,50,000 के दरमियान में ना 320 टू 350 तक मार्केट चली जाएगी, फिर वो स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि आम तौर पे हर साल सोना जो है ना 15 से 20% बढ़ता है। अगर सोना पिछले साल 2,70,000 था तो इस साल 3,20,000 से लेके 3,30,000 तक होना चाहिए। इतनी प्राइस तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड होती है, सप्लाई कम होती है। हर साल 3,000 से लेके 3,300 टन सोना ही निकलता है। और जब से दुनिया बनी है पिछले 5,000 साल से जो सोना निकला है वो 2,16,000 टन निकला है। उसमें से ज़्यादातर सोना अमेरिका के पास है, यूके के पास है, जर्मनी के पास है, इटली के पास है, नीदरलैंड्स के पास है, या चाइना के पास और रशिया के पास या इंडिया के पास। इस तरह के 10-12 कंट्रीज़ हैं जिसके पास पूरी दुनिया का सोना है। तो अब आप आ जाए जी, आपने जब भी गोल्ड की या वेजिटेबल का बिजनेस शुरू करना हो, स्टॉक का करना हो, तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपने समझनी है। मेरा एक वीडियो है कैंडल स्टिक्स के ऊपर, एनालिटिक्स के बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में, जो भी फंडामेंटल्स होते हैं और वो सारा आपने सीखना है। आपको पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल चार्ट्स आपने सीखने हैं, टेक्निकल चार्ट्स आपने सीखने हैं कि कैंडल स्टिक सब्ज रंग की कैंडल स्टिक क्या होती है, वाइट कलर की कैंडल स्टिक क्या होती है, ब्लैक कौन सी होती है, रेड कौन सी होती है, कैंडल स्टिक बड़ी हो तो क्या होता है, छोटी हो तो क्या होता है। तो ये सारा कुछ आपको सीखना चाहिए। अब आ जाए जी फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं अगर वो थोड़ा बहुत आपको बता दूं ना, जैसे कल सुबह मार्केट खुली थी 4,012 पे खुली, 4010 पे खुली और बाद में 3901 पे आ गई, फिर बाद में आज बढ़ के 3965 पे आ गई इंटरनेशनल मार्केट डॉलर पर ट्राई आउंस के ऊपर। तो अगले चंद दिनों में, अगले ख़ास तौर पे परसों रात तक, यानी जुमे की रात तक, यानी 31 अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे को जा रही है या ऊपर को जा रही है। उसके बाद हम कुछ ना कुछ वीडियो में बताएंगे। फिर सिल्वर का अगर आप रेट लें तो आज के दिन जो सिल्वर है $46 पर ट्राई आउंस है, और पाकिस्तान के अंदर भी सिल्वर 7,000 रुपये तोले से गिर के 4,960 रुपये तोला हो गया। तो जिन लोगों ने 9,000 रुपये तोला खरीदा था, जाहिर है उनको लॉस हुआ। मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ना करें, इंडस्ट्रियल यूज़ है और पाकिस्तान में तो बिल्कुल यूज़ नहीं है। इंडिया के अंदर ज्वेलरी के अंदर ख़ास तौर पे जब उनका फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली और इस तरह के फंक्शंस आते हैं ना, तो उनके फेस्टिवल आते हैं, तब वो अपने घर वालों के लिए कोई ज्वेलरी में या गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं या सिल्वर की लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन पूछना नीचे कमेंट में पूछे। थैंक यू।